नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार की 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन हुआ है। किस लिए? राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। ठीक है, आइए डिटेल में देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए इनका चयन वित्त वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। ठीक है, बिहार की 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए ये चीज़ किया गया। ठीक है, इसमें 7 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं, 4 पंचायत समिति है और 1 जिला परिषद है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के कितनी हो गई? 12 यहाँ पर जो पंचायती राज संस्थाएं विद्यमान हैं। ठीक है, और भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा इन संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी गांव के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। हालांकि स्थापित हो चुका है, बस अभी स्टार्ट होने में इसको थोड़ा ही समय बाकी है। ठीक है, भारत का ये सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। कहाँ पर है? तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये इसकी स्थापना कौन कर रहा है? यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में एनटीपीसी भी बोलते हैं, इसे रामागुंडम में स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है। 100 मेगावाट। इसकी लागत कितनी आ रही है? लगभग 430 करोड़ रुपए आ रही है, जिसमें 4.5 लाख मतलब 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल शामिल होंगे। कितना होगा? 4.5 लाख मतलब 4.5 लाख इसमें पैनल्स लगे होंगे और 450 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला होगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इससे हमारी जो कोयले पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी, मतलब जो जीवाश्म ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये मदद करेगा। ठीक है, अभी बात करें दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो वो एमपी में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अभी ये बाद की बात है। इसकी स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता कितनी होगी? 600 मेगावाट होगी। देखिए, अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, वो याद रखना है आपको। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म कहाँ पर है? तो ये है सोलर फॉर्म सिंगापुर में। ठीक है, ये हम पहले वीडियोज़ में, पिछले के वीडियोज़ में देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? कलिंग रत्न पुरस्कार। ये दिया जाएगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आप ये नाम याद रखें। ठीक है, हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम है तो वो उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ना हो, तो विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान किया जाएगा कलिंग रत्न पुरस्कार। ठीक है, और कौन प्रदान करेगा? तो यहाँ देखें, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2021 के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या होता है? सरस्वती देवी की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टिका शामिल होती है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है, ये लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना किसने किया था? सरला साहित्य संसद के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास आयात करेगा, लेकिन अभी अभी वहाँ की सरकार ने इस डिसीजन को पलट दिया। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने डिसाइड किया था कि हम चीनी और कपास जो है वो भारत से आयात करेंगे, लेकिन फिर से वहाँ की सरकार ने पॉलिटिक्स को चुना बजाय कि व्यापार के। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कहा कि जब तक आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता, हम भारत से कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कब तक इनका व्यापार नहीं होता। और आपको पता है कि 2019 में पाकिस्तान से भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। और भारत के बारे में तो आपको पता है, कपास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के बारे में है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? ताशकंद में, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता। ठीक है, यहाँ पर देखें, जो आईबा है, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप,
ये जो प्रतियोगिता होगी 2023 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी। ठीक है, और बस अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। भारत के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा बिहार के कितने पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12। अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार किस राज्य के राज्यपाल को प्रदान किया जाएगा? तो अभी ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश से चीनी और कपास आयात करने का फैसला किया है? भारत, चीन, अफगानिस्तान, मंगोलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि हम भारत से कपास और चीनी आयात करेंगे, तो इसमें आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? तो अभी अभी हमने देखा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कि ताशकंद में की जाएगी। ठीक है, और ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।